जी सुलभा अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप खैरियत से होंगे। और जो हम लेक्चर पढ़ रहे थे प्रीवियस, उसको भी आपने अच्छी तरह से रिवाइज किया होगा। तो अगर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको अच्छी तरह से बेटा रिवाइज कर लें, और उनके अंदर जो आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप डिस्कस कर, और जो उनके अंदर स्ट्रक्चर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उन स्ट्रक्चर्स को भी अच्छी तरह से एनालाइज कर लें। तो इसके लिए जो होगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और ये कि आपको प्रिपरेशन के अंदर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है आपके साथ लेक्चर नंबर 14 है। लेक्चर नंबर 14 के अंदर जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन दैट इज नोन एज अमीनो एसिड्स। तो फर्स्ट जो आज मेरा पॉइंट है आपके साथ डिस्कस करने का वो है अमीनो एसिड्स। व्हाट आर अमीनो एसिड्स? द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन known as अमीनो एसिड्स। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, इसके बारे में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है अमीनो एसिड्स का अगर हम डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कार्बन। जैसा कि हमने सेंट्रल पोजीशन ऑफ कार्बन को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कार्बन जो है बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि इनमें कार्बन भी है और उसके साथ नाइट्रोजन भी अटैच होगा। तो अब ये जो सेंट्रल कार्बन है ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा एक सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में, और इसमें जो है एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा। दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप ऑन वन साइड ऑफ द सेंट्रल कार्बन and the other one is amino group attached to the same carbon atom which is present in the center, and third one is alkyl group. As you know that alkyl group is represented by R, and third one is hydrogen. This is the complete structure of amino acid. तो अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में अमाइन ग्रुप आएगा। अमाइन ग्रुप की वजह से हम इसे कहते हैं अमीनो, और कार्बोक्सिल जो कि एक एसिडिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से हम इसको नाम दे देते हैं अमीनो एसिड्स का। ये जैसा कि नाम में दो अल्फाज हैं, एक अमीनो और एक एसिड्स। तो एसिड जो है ये कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से हम इसे नाम दे रहे हैं, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप इट इज आल्सो नोन एज अमीनो। तो अमीनो एसिड्स का ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब जब हम अगर बात करें कि ये अमीनो एसिड्स जो हैं ये किस तरह से लिंकेज बनाते हैं और किस तरह से जो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसके बारे में नेक्स्ट में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इनमें सबसे पहले आ जाता है कि बॉन्ड अरेंजमेंट। अब ये जो बॉन्ड अरेंजमेंट होती है प्रोटीन के अंदर, इसे हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड होता है बेटा व्हिच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। जब अमीनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, एक चेन बना लेते हैं, तो उस चेन के अंदर जो एक दूसरे के साथ लिंकेज बनता है अमीनो एसिड का उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अ बॉन्ड which is formed between two amino acids
शॉर्ट इसको मैं ए डॉट ए लिख रहा हूँ अमीनो एसिड को बिटवीन टू अमीनो एसिड्स बाय द एलिमिनेशन of water molecule is termed as peptide bond. तो पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली ऐसा लिंकेज है, ऐसा बॉन्ड है जो कि दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल के दरमियान वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से बनता है। अब इसके एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो इसमें लेट्स सपोज हमारे पास ये एक अमीनो एसिड है जिसमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, एक अमाइन ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर ये देखिए मैंने पोजीशन चेंज की, इसका नाम है ग्लाइसिन। सेकंड यहाँ पर हमारे पास अमीनो एसिड है, इसमें भी कार्बोक्सिल ग्रुप वही सेम, अमाइनो ग्रुप सेम, लेकिन यहाँ पर जो है मिथाइल ग्रुप आ गया इंस्टेड ऑफ आर। आप फर्क नोट कर लें, इसमें जो है क्या डिफरेंस आ रहा है कि आर में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, लेकिन जो फोर्थ पोजीशन में हमेशा हाइड्रोजन ही है यहाँ पर, तो इसका नाम होगा एलानीन। अब ये भी अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन भी एक अमीनो एसिड है, एलानीन भी एक अमीनो एसिड है, लेकिन इनके नाम एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हुए? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल, कि इसके ऊपर ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन का एटम आ गया और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया, तो अब मिथाइल ग्रुप की वजह से इसका नाम एलानीन आ गया और हाइड्रोजन की वजह से इसका नाम ग्लाइसिन आ गया। अब इनके अंदर जो है पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह से बनेगा उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे चूंकि हमने लिखा हुआ है NH2, अब मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिख देता हूँ। ये हमारे पास N, ये एक H इधर मैंने लगा दिया, एक H यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है? NH2 ही है, क्योंकि N के साथ दो हाइड्रोजन है। यहाँ से मैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेता हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन, तो हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जब यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो अब इसको हम रिमूव करके देखते हैं। अब ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो कार्बन का ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यू बन जाएगा, इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा जहां से हमने इसे OH किया था, और इसी तरह नाइट्रोजन का H वाला पोर्शन जो है वो खाली रह जाएगा। तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ये दोनों जो थे ये लिंकेज कर लेंगे आपस में और इस तरह से एक बॉन्ड बन जाएगा। ये C और N के दरमियान इस बॉन्ड को हम लोग कह देंगे ये क्या है? इट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम टू अमीनो एसिड्स। अब चूंकि ये दो अमीनो एसिड के मिलने से बना है, तो इस बॉन्ड को हम लोग कह सकते हैं डाई पेप्टाइड। क्या कह सकते हैं? डाई पेप्टाइड। अब डाई पेप्टाइड हमने क्यों नाम दिया? डाई में होता है टू, कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स की वजह से एक पेप्टाइड लिंकेज बना है, तो इसे हम लोग कह देंगे ये डाई पेप्टाइड। इसी तरह ये यहाँ से OH ग्रुप और यहाँ से एक और अगर हम इस तरह का अमीनो एसिड लगा दें तो वो मिलेंगे, तो सेम यही कंडीशन रिट्रीव हो जाएगी और इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनती चली जाएगी। तो ऐसी चेन जिसके अंदर 100 और 1000 ऑफ अमीनो एसिड जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड। पॉली मीन होता है मैनी एंड पेप्टाइड इज फॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें चूंकि आप नंबर ऑफ अमीनो एसिड
है वो अटैच हो जाएंगे थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, तो हम इसे नाम दे देंगे, ये क्या बन जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। अब इसमें कितने आ सकते हैं अमीनो एसिड, 100 आ सकते हैं, 1000 आ सकते हैं, और इस तरह से लंबे चेन बनते चले जाएंगे, स्ट्रिंग्स इनके बनते चले जाएंगे। वो स्ट्रिंग्स जो होंगे वो धागे से जो होंगे वो लूप आगे बनाना शुरू हो जाएंगे। वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर जो है वो उस पे चेंज हो जाएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता चला जाएगा। वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किस तरह से बनते हैं, सेकेंडरी किस तरह बनते हैं, टर्शियरी, क्वार्टरनरी किस तरह बनते हैं, और ये एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होते हैं। अब ये जो प्रोटीन है जिसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमने पढ़ा अमीनो एसिड है, अब ये कितनी किस्म के इसमें जो है बिल्डिंग ब्लॉक यूज होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, कितनी तरह के अमीनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। तो डिफरेंट जो काइंड्स हैं वो तो तादाद में कई इनकी जो है अक़साम है अमीनो एसिड्स की, लेकिन जो हम ह्यूमन बॉडी में या मोस्टली जो देखते हैं वो 20 डिफरेंट काइंड्स हैं अमीनो एसिड की। तो अमीनो एसिड की कितनी डिफरेंट काइंड्स हैं जो नॉर्मली हम हमारी ऑब्जर्वेशन में आती हैं, वो है 20 different kinds of amino acids which are mostly involved in protein synthesis। अब ये जो अमीनो एसिड्स हैं इनकी जस्ट जो समझ लें एग्जांपल, जैसे कि एक ब्लॉक होता है या ब्रिक होती है, एक ईंट होती है, तो ईंट जो है वो एक दूसरे के साथ मिलती चली जाती है और एक दीवार बना देती है। इसी तरह ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक शीट बना देंगे, एक वॉल की तरह की जो है एक शीट बना देंगे, उसे हम लोग नाम देंगे, ये क्या बन गया, प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या चीज होती है, प्रोटीन अगर हम जब अमीनो एसिड से मिलकर बनती है तो इसमें जो ही प्रोटीन का नाम आ जाए तो फौरन हमारे माइंड में क्या चीज आनी चाहिए कि इससे मुराद क्या है, मीट, गोश्त, गोश्त का इससे बनी हुई अशिया। जैसा कि हमारे बॉडी के अंदर हम देखें तो हमारे नेल्स हैं, these are made up of protein। हमारे बॉडी में हेयर्स हैं, बाल, these are made up of protein। हमारी स्किन है, it is made up of protein। इसी तरह हमारी बोन्स हैं, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स वगैरह ये सारे, these are all made up of by protein molecule and the protein is made up of by amino acid। सेकंड, हम अगर प्रोटीन की एग्जांपल देखना चाहें तो प्रोटीन में जो है प्लांट्स में भी प्रोटीन होती है, प्लांट्स आल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन, ये तो थी एनिमल्स में। अब प्लांट्स के अंदर प्रोटीन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, पल्सेस, अनाज जो दालें वगैरह हम लोग खाते हैं, these are made up of protein। तो प्रोटीन जो है ये प्लांट्स भी प्रिपेयर करते हैं और एनिमल्स के तो बॉडी में होती है मोस्टली प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन इसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या होगा, अमीनो एसिड्स। अब ये यहां से हमें पता चल रहा है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है, प्रोटीन जो है ये हमारे बॉडी की कंस्ट्रक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपनी जो है बॉडी को ही ऑब्जर्व करें, हमारे नेल्स, हेयर, स्किन, बोन्स और ऑर्गन्स वगैरह, these are all made up of protein। तो प्रोटीन जो है बेसिकली पार्टिसिपेट करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा अब फंक्शन भी हमारे बॉडी में कुछ प्रोटीन प्ले करती है। फंक्शन के लिहाज से अगर हम प्रोटीन को देखें तो फंक्शन जो है प्रोटीन के हमारे बॉडी में कहां पे आते हैं, नंबर 1 इज ब्लड। हमारा जो खून है, ब्लड है, वो किससे बना हुआ है, प्रोटीन ही नेचर है। दूसरे नंबर पे हार्मोन्स, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस करवा रहे हैं, these are made up of प्रोटीन। इसी तरह आपने बहुत फेमस जो है नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड से रिलेटेड है, जो कि ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में एचपी लिख देते हैं, हीमोग्लोबिन। इट इज आल्सो प्रोटीन इन नेचर। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन भी जो हो रहे हैं वो प्रोटीन से बिल्टअप होते हैं, प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट है,
क्योंकि अगर हार्मोन्स नहीं होंगे, नॉर्मल हमारा मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं होगा, ब्लड जो है अगर नहीं हमारे बॉडी में सही होगा, हम जो है सही तरह से सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। हीमोग्लोबिन अगर कम हो जाए, एचबी लेवल हमारा ड्रॉप कर जाए, तो हम नॉर्मली सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दीज आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्रोटीन। इसी तरह अगर हम अपने बॉडी की फंक्शन के अलावा कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो हमारे बॉडी की कंस्ट्रक्शन भी जो है ये प्रोटीन से हुई है। और इसी तरह हमारे जो फूड है वो भी बेस कर रही है मोस्टली, इसमें जो हम पल्सेस वगैरह खाते हैं, दालें वगैरह, दीज आर आल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये है प्रोटीन की जो इंपॉर्टेंस कि हमारे बॉडी के अंदर या हम हमारे बॉडी को किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रही है और किस तरह से हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया। और नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ लेवल्स ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और यहाँ पर जो ज्यादातर बोर्ड में पूछा जाता है ये स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का टाइप बॉन्ड की डेफिनेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो आने वाला क्वेश्चन है वो स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड है। नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग में जो है लेवल्स ऑफ प्रोटीन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू अमीनो एसिड्स। तो अपना ख्याल रखिएगा और इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो में आपके साथ लेवल्स ऑफ प्रोटीन को डिस्कस करूंगा। अल्लाह हाफिज़।